सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जो मसीह का नाम सुनते ही गालियां देने लगे, जो ईसाई धर्म को झूठ समझे और बाइबल को एक बकवास किताब कहे। एक ऐसा इंसान जो प्रचारकों को ठग, धोखेबाज और पागल कहे। लेकिन एक रात, एक रहस्यमयी घटना, एक अदृश्य शक्ति और वही इंसान सुबह उठता है। बाइबल उसके हाथ में होती है और मसीह उसके होंठों पर। क्या ऐसा संभव है? क्या एक कट्टर मसीह विरोधी प्रभु यीशु का प्रचारक बन सकता है? क्या सचमुच कोई अदृश्य परम शक्ति किसी के जीवन को रातों रात बदल सकती है? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको लगेगा ये वीडियो अगर मिस कर दिया तो जिंदगी की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई छूट जाएगी। अंधकार में जन्मी नफरत। साल 1992 में भारत के एक छोटे से शहर शिवपुर में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार रहता था। अब्दुल रजाक, उसकी पत्नी नसरीन और उनका बड़ा बेटा फैसल रजाक। फैसल बचपन से ही तेज दिमाग वाला, जिद्दी और गुस्सैल था। धार्मिक किताबें पढ़ना उसका शौक था, लेकिन वह सिर्फ इस्लामी ग्रंथों में ही रुचि रखता था। ईसाई धर्म, चर्च और यीशु मसीह का जिक्र होते ही उसके चेहरे पर एक गहरी नफरत आ जाती। शुरुआती नफरत की वजह। फैसल की नफरत की शुरुआत तब हुई जब उसके मोहल्ले में एक ईसाई प्रचारक आए और एक फ्री बाइबल देकर चले गए। फैसल की मां ने वह किताब छुपा ली, लेकिन एक दिन फैसल ने वह किताब देख ली और गुस्से से लाल हो गया। उसने बाइबल को आग में फेंक दिया और चिल्लाया, यह झूठ है, यह शैतान की किताब है। मसीह कौन होता है? मेरे अल्लाह से बड़ा बनने वाला। उस दिन से उसकी नफरत और बढ़ गई। अब उसका मकसद था हर उस इंसान को नीचा दिखाना जो यीशु का नाम लेता। प्रचारकों का पीछा और धमकियां। वह चर्च के बाहर जाकर प्रचारकों से बहस करता, उन्हें गालियां देता। कई बार उसने बाइबल बांटने वालों से किताबें छीनकर फाड़ दी। पुलिस ने उसे एक बार चेतावनी भी दी, लेकिन वह रुका नहीं। यीशु को मसीहा कहते हो? अगर वो मसीहा था तो सूली से बच क्यों नहीं पाया? ये उसका सबसे पसंदीदा ताना था। जीवन का दूसरा पहलू। लेकिन दूसरी ओर फैसल के जीवन में कुछ और भी था, खालीपन। जब वह अकेला होता तो एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती। कई बार वह रातों में नींद से चौंक कर उठता और अपने दिल की धड़कनें तेज महसूस करता। कभी वह सोचता, कहीं मैं गलत तो नहीं? अगर वही यीशु सच था तो? पर तुरंत वह खुद को संभाल लेता। नहीं, मैं मजबूत हूं। यह शैतान की चाल है। टकराव की रात। एक दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। शहर में एक बड़ा ईसाई सम्मेलन हुआ। चर्च के मैदान में हजारों लोग इकट्ठा थे। विदेशी प्रचारक आ रहे थे। फैसल ने तय किया, आज इनका तमाशा खत्म करूंगा। वह अपने दोस्तों के साथ सम्मेलन में पहुंचा। पीछे की कतारों में खड़ा होकर योजना बनाई। जैसे ही प्रचारक बोलेगा, हम सब चिल्लाएंगे, झूठा है, झूठा है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो फैसल ने कभी सोचा नहीं था। पहला झटका, प्रचारक की आंखें। जब प्रचारक मंच पर आया, उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस भीड़ की ओर देखा। उसकी नजर फैसल पर पड़ी और फैसल कांप गया। उसने कहा, यहां कोई है जो मसीह से नफरत करता है, लेकिन मसीह उससे आज प्यार करने आया है। फैसल हैरान था। क्या इसने मुझे पहचान लिया? कैसे? भीड़ शांत थी, लेकिन फैसल का दिल तेजी से धड़क रहा था। दूसरा झटका, रहस्यमयी शब्द। प्रचारक ने बोला, उसका नाम एफ से शुरू होता है। वह सोचता है कि मसीह झूठा है, लेकिन मसीह ने उसे चुना है। आज से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अब फैसला पसीने से तरबतर हो गया। वह हिलने ही वाला था कि तीसरा झटका, प्रकाश की किरण। अचानक मंच से एक तेज रोशनी सी निकली। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। फैसला को लगा जैसे उसकी आंखों में कोई बिजली सी चमकी और वह जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, बेहोशी और रहस्यमयी सपना। फैसला कई मिनट तक बेहोश पड़ा रहा। जब उसकी आंखें बंद थीं, उसे एक सपना आया। वह एक बंजर जमीन पर चल रहा था, प्यासा और थका हुआ। तभी सामने एक पुरुष आया, सफेद वस्त्रों में, आंखों से प्रेम टपक रहा था। उसने कहा, तू मुझे गालियां देता है, लेकिन मैं तुझसे प्रेम करता हूं। उठ, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। फैसला चीख कर उठा। तू कौन है? उसने कहा, मैं हूं जिस पर तू थूकता रहा। मैं हूं मसीह, पर मैं तुझे माफ करता हूं। उठना और चमत्कार। जब फैसल उठा तो वह मंच के पीछे एक कमरे में था। प्रचारक उसके सिर पर हाथ रखे बैठा था। तुम कौन हो? फैसल ने पूछा। प्रचारक बोला, मैं सिर्फ एक सेवक हूं, पर आज रात मसीह तुझसे मिला है। फैसल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके होंठ थरथराए
क्या क्या वही मसीह सच में परमेश्वर है? प्रचारक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। एक नया दिन, अगली सुबह फैसला का जीवन बदल चुका था। जिसने मसीह को गाली दी थी, अब उसके हाथ में बाइबल थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं बदल चुका हूं, मसीह ने मुझे छू लिया है। मैं अब प्रचार करूंगा उसी का जो कभी मेरी नफरत का कारण था। आगे क्या होगा? क्या फैसला के परिवार और समाज उसे स्वीकार करेगा? क्या उसकी नई पहचान उसे दुश्मन बना देगी? क्या वह प्रचारक बनकर लोगों की जिंदगी बदल पाएगा? और क्या यह बदलाव स्थायी है या कोई और तूफान आने वाला है? भाग 2। जब परिवार बना दुश्मन, फैसल की अग्नि परीक्षा। जो मसीह का दुश्मन था, अब उसका प्रचारक बन गया। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या एक रात में सब कुछ बदल जाता है? नहीं, क्योंकि जब आत्मा बदलती है तब दुनिया उसे स्वीकार नहीं करती। और सबसे पहले वो टूटता है जहां इंसान सबसे अधिक भरोसा करता है, उसका अपना परिवार। नए दिन की नई शुरुआत। सूरज उगा, पर फैसला के जीवन का अंधेरा अब भी पीछा कर रहा था। रात जो हुआ वह सपना था या यथार्थ, वह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन एक बात तय थी, अब वह वही फैसला नहीं था। उसने पहली बार बाइबल को अपने सीने से लगाकर महसूस किया, जैसे कोई माँ बच्चे को बाहों में भरती है। उसने आईने में खुद को देखा, वही चेहरा, लेकिन आंखों में कुछ बदल चुका था। वह रो पड़ा। माँ बाप से पहला टकराव। फैसल जैसे ही घर में दाखिल हुआ, माँ नसरीन ने पूछा, रात कहाँ था तू? फैसल बोला, चर्च में। बस यही शब्द काफी थे। पिता अब्दुल रजाक ने अखबार फेंक दिया। क्या कहा तूने? चर्च में? क्या तू पागल हो गया है? फैसल ने बाइबल जेब से निकाली और शांत स्वर में कहा, अब्बू, मैं बदल गया हूं। मैंने यीशु को देखा है। थप्पड़ की गूंज पूरे घर में फैल गई। हरामी कहीं का, अल्लाह के घर से निकलकर क्रॉस के पास पहुंच गया। मां रोने लगी। ये क्या पाप कर दिया तूने? लोग क्या कहेंगे? समाज का डर। अगले दिन मोहल्ले में चर्चा फैल गई, फैसल मसीही बन गया है, उसने बाइबल पकड़ ली है, उसने ईमान बदल लिया। मोहल्ले के मौलवी ने अब्दुल रजाक को बुलाया।